क्या आपको लगता है सिंगल के बाद डबल आता है, डबल के बाद ट्रिपल आता है, लेकिन ट्रिपल के बाद आपको नहीं पता होता है? ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना और 10 गुना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे द्वारा जानिए और इसके बाद आप विश्वास करिए, इनकी जो अंग्रेजी है उनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सिंगल का हिंदी में अर्थ होता है एक या एक गुना। ठीक है, और इसके जो सेंटेंस है कुछ, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ 5 सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे कि आई हैव अ सिंगल पेन, आई हैव अ सिंगल पेन। ओके, ये हो गया एक सेंटेंस। आप दूसरा सेंटेंस बनाने की और कोशिश करो। ठीक है, सी लिव्स इन अ सिंगल रूम, सी लिव्स इन अ सिंगल रूम। ही ब्रॉट अ सिंगल टिकट, ही ब्रॉट अ सिंगल टिकट। ठीक है, देयर इज़ अ सिंगल ट्री इन द फील्ड, देयर इज़ अ सिंगल ट्री इन द फील्ड। हियर इज़ अ सिंगल कॉपी। तो ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। ठीक है, डबल का अर्थ होता है 2 या 2 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डबल डोर, एक रूम में दो दरवाजे हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास डबल पेन है, अभी मेरे पास ऐसे डबल पेन है। ठीक है, मेरे पास डबल फ़ोन है, मेरे पास डबल कॉपी है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे डबल का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब हम सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि डबल द वाटर, आई ऑर्डर्ड डबल बर्गर। ठीक है, हिज सैलरी डबल्ड, सी स्कोर्ड डबल मार्क्स। ठीक है, द प्राइसेस इज डबल नाउ। अब हम बात करेंगे ट्रिपल के बारे में। ट्रिपल की स्पेलिंग है TRIPLE। कुछ बच्चे डबल पी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गई स्पेलिंग। अब हम इसके मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। ट्रिपल का मीनिंग होता है 3। ठीक है, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 या 3 गुना। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने पहले से लिख कर रखे हैं और इनको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि द कंपनी मेड ट्रिपल प्रॉफिट, कंपनी ने 3 गुना प्रॉफिट बनाया। हिज स्पीड बिकम ट्रिपल, दे वॉन बाय अ ट्रिपल स्कोर। अब हम बात करेंगे क्वाड्रपल। क्वाड्रपल की स्पेलिंग होती है QUADRUPLE, क्वाड्रपल। और इसका हिंदी में अर्थ होता है 4 या 4 गुना। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने पहले से ही बनाकर रखे हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। उनके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि सेल्स क्वाड्रपल्ड, मतलब कि 4 गुनी बिक्री हो गई। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है क्वाड्रपल्ड द अमाउंट, क्वाड्रपल्ड द अमाउंट। तीसरा है द पॉपुलेशन क्वाड्रपल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है दे अर्नड क्वाड्रपल अमाउंट या इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटपुट बिकम क्वाड्रपल्ड। अब हम बात करेंगे 5 गुना की। 5 गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटुपल, क्वांटुपल। इसकी स्पेलिंग है QUINTUPLE, क्वांटुपल। इसका मतलब होता है 5 या 5 गुना। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है द प्रॉफिट इंक्रीज्ड क्वांटुपल,
ठीक है। दूसरा है क्वांटुपल द इन्वेस्टमेंट। तीसरा है प्रोडक्शन बिकम क्वांटुपल। चौथा है द डिमांड इंक्रीज क्वांटुपल। क्या आप जानते हैं छः गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सटुपल। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ है छः या फिर 6 गुना। ठीक है, अब इसके 3-4 सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है सेक्सटुपल द आउटपुट, इनकम बिकम सेक्सटुपल। नेक्स्ट है द कंपनी अर्न सेक्सटुपल प्रॉफिट। नेक्स्ट है द प्राइस इंक्रीज सेक्सटुपल। सात गुना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेप्टुपल। इसकी स्पेलिंग है SEPTUPLE, सेप्टुपल। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 7 गुना। ठीक है, अब इसका जो वाक्य हैं अंग्रेजी में वो हम पढ़ेंगे। सेप्टुपल द प्रोडक्शन, सेप्टुपल द प्रोडक्शन, ये पहला है। दूसरा है द प्रॉफिट बिकम सेप्टुपल। तीसरा है देयर इनकम इंक्रीज्ड सेप्टुपल। चौथा है द आउटपुट बिकम सेप्टुपल। अब हम बात करेंगे 8 गुना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्टुपल। इसकी स्पेलिंग है OCTUPLE, ऑक्टुपल। इसका अर्थ है 8 या फिर 8 गुना। मैंने इसके कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख कर रखे हैं जिनके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है ऑक्टुपल द बजट, मतलब कि बजट 8 गुना कर दो। ऑक्टुपल द बजट मतलब बजट 8 गुना कर दो। दूसरा है सेल्स इंक्रीज्ड ऑक्टुपल, सेल्स इंक्रीज्ड ऑक्टुपल्स। ठीक है, बिक्री 8 गुना बढ़ गई है, बिक्री 8 गुना बढ़ गई है। तो ये थे वो सेंटेंस। अब हम बात करेंगे 9 गुना। 9 गुना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉनुपल। इसकी स्पेलिंग है NONUPLE, नॉनुपल। इसका अर्थ है 9 या 9 गुना। नॉनुपल्स द इन्वेस्टमेंट, निवेश 9 गुना कर दो। द आउटपुट बिकम नॉनुपल, उत्पादन 9 गुना हो गया है। दस गुना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग है DECUPLE, डेकुपल। इसका मतलब है 10 या 10 गुना। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख कर रखे हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है डेकुपल द प्रोडक्शन, डेकुपल द प्रोडक्शन। इसका मतलब है उत्पादन 10 गुना कर दो, उत्पादन 10 गुना कर दो। दूसरा सेंटेंस है द कंपनी प्रॉफिट डेकुपल, द कंपनी प्रॉफिट डेकुपल, कंपनी का लाभ 10 गुना हो गया है। इस तरीके से हमने गिनती 1 से लेकर 10 तक की गिनती को इंग्लिश में, जैसे कि सिंगल के बाद डबल आता है ये आप जानते हैं, उसके बाद ट्रिपल आता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन ट्रिपल के बाद क्या आता है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और हमसे भी बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं वो भी मतलब नहीं जानते हैं, मतलब कि एज में या एजुकेशन में, कि ट्रिपल के बाद क्या आता है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप 3 बार इस वीडियो को देखिए और 3 बार ही प्रैक्टिस करिए, 3 बार से ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। पहले आप लिखो 1, फिर यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो सिंगल और आगे लिखना 1 गुना।
ठीक है। ऐसे ही आप नीचे करते जाओ, 2 लिखो, फिर वहाँ पे लिखो डबल, फिर आगे उसके आगे लिखो क्या 2 गुना, फिर लिखो 3 मतलब कि ट्रिपल 3 गुना, फिर लिखो 4 क्वाड्रपल मतलब कि 4 गुना, फिर उसके बाद लिखो 5 क्वांटुपल मतलब कि 5 गुना, फिर उसके बाद लिखो आप 6 सेक्सटुपल मतलब कि 6 गुना, उसके बाद आप लिखो 7 सेप्टुपल SEP सेप्टुपल मतलब कि 7 गुना, उसके बाद आप लिखो ऑक्टुपल मतलब कि 8 गुना, उसके बाद आता है 9 लिखो, उसके आगे लिखो नॉनुपल, नॉनुपल के आगे लिखो आप 9 गुना, ठीक है। आगे लिखो आप 10 के आगे लिखो आप डेकुपल, डेकुपल के आगे लिखो आप क्या 10 गुना। तो देखो आपके सिखाने के लिए मैंने ये खुद सीख लिया है, पहले ये मुझे भी पता नहीं था। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत सिंपल ट्रिक है कि आप इस वीडियो को सिर्फ 3 बार देखो। मैंने इसमें क्या क्या बताया है, एक तो नंबरिंग बताई है, दूसरी स्पेलिंग बताई है, तीसरा उसके मीनिंग्स बताए हैं, और चौथा मुझसे जितना हो सका मैंने उसके सेंटेंस बना कर बताए हैं, ठीक है, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ख़ासकर इस टॉपिक पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।